पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। यहां जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड सामने आया है उसने राज्य की चुनावी तस्वीर के कई रोचक पहलू हमारे सामने रख दिए हैं। यहां 70% के आसपास मतदान का आंकड़ा सामने आया है। 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में ये 7% तक कम है। पिछली बार 77% तक वोटिंग हुई थी। वोटिंग प्रतिशत में इस खासी कमी ने सभी को चौंका दिया। कम वोटिंग के इस आंकड़े ने राज्य में किसी भी बड़े बदलाव की संभावना को कम तो किया है, क्योंकि अक्सर माना जाता है कि जनता जब वर्तमान सरकार को हटाने के लिए और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के प्रभाव में वोटिंग करती है तो वोटर्स घरों से निकलता है और वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ाता है। पर यहाँ ऐसा पैटर्न नहीं देखा गया। इस स्थिति में सत्तारूढ़ कांग्रेस फायदे में दिख रही है और बदलाव के मुद्दे पर वोट मांग रही और चन्नी सरकार पर हमलावर आपको झटका लगा है। अब समझिए सत्ता में बदलाव की संभावना कम क्यों हो रही है। पंजाब में पिछले 3 चुनाव में वोटिंग प्रतिशत कभी भी 76% से नीचे नहीं गया है। 2007 में ये 76% था, 2012 में 78.3% था और 2017 में 78% रहा। बम्पर वोटिंग के पिछले इन 3 चुनाव में से 2 बार जनता ने राज्य में सत्तारूढ़ दल को कुर्सी से उतार दिया था। 2002 में राज्य में वोटिंग का आंकड़ा था मात्र 62%। तब कांग्रेस सत्ता में आई थी, पर इसके 5 साल बाद 2007 में राज्य की जनता ने बम्पर वोटिंग की और इसका प्रतिशत बढ़कर 76% हो गया, यानी कि सीधे 14% की बढ़ोतरी। परिणाम स्वरूप सत्तारूढ़ कांग्रेस की कुर्सी चली गई। स्पष्ट है कि जब जनता अच्छी तादाद में वोटिंग करती है तो इसका गणित कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन से जुड़ा होता है। पर इस बार सीधे 7% तक कम वोटिंग हुई है। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या ऐसे में बदलाव की संभावना है। इस ट्रेंड को आधार माने तो इसका फायदा सत्तारूढ़ कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। राज्य में वोटिंग का एक और ट्रेंड काम करता है, बल्कि इसे ट्रेंड की जगह सहयोग ही कहें तो ठीक रहेगा। इसके अनुसार जब जब मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में गिरा हो तो उसका फायदा कांग्रेस पार्टी ही उठाती रही है। 2002 के चुनाव में वोटिंग 62% हुई, जो पिछले बार के चुनाव की वोटिंग की तुलना में 6% तक कम थी। उस बार अकाली दल बीजेपी की सरकार को गद्दी से उतारकर कांग्रेस सत्ता में आई। इसके बाद ये संयोग 2017 में फिर आया, जब वोटिंग पिछले मतदान प्रतिशत 78.3% की तुलना में 77.2% हुई, यानी कि 1% के आसपास कमी हुई। इसका भी फायदा कांग्रेस को मिला और अमरिंदर सिंह को सत्ता मिली। इस संयोग पर विश्वास करें तो इस बार कांग्रेस को सत्ता में रहने का मौका फिर मिल सकता है। ऐसा ही एक संयोग अकालियों के साथ भी होता है, पर उसमें कांग्रेस वाले संयोग से बिल्कुल उल्टा होता है। यानी जब जब वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो उनका चांस लग जाता है, वहीं वोटिंग कम होने से वे सत्ता से चले जाते हैं। 2007 में जब वोटिंग का प्रतिशत पिछले चुनाव के 62% से बढ़कर 76% हो गया तो इस 14% की बढ़ोतरी के बूते पर अकाली दल की सत्ता में वापसी हुई। इसके 5 साल बाद 2012 में मतदान प्रतिशत 2.5% बढ़कर 78% हो गया, तो इस संयोग ने अकाली दल को फिर सत्ता दिला दी। अब वोटिंग कम होने से उनके हारने का संयोग भी देखिए। 1997 में पंजाब में बीजेपी अकाली दल की सरकार बनी। इसके 5 साल बाद अगले चुनाव 2002 में हुए तो वोटिंग पिछले चुनाव की तुलना में 6% के लगभग कम थी, तो अकाली दल की सत्ता चली गई। 2012 से 2017 तक राज्य में अकालियों की सरकार रही। जब 2017 में वोटिंग हुई तो मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव 2012 की तुलना में 1% तक घट गया। इस मामूली सी कमी ने भी अपना असर दिखाया ही और अकालियों से कुर्सी छिन गई। इस संयोग पर विश्वास करें तो इस बार अकालियों के लिए कोई मौका नहीं है। इस सब के बावजूद आप ये जान लें कि आंकड़ों और संयोगों के जरिए चुनाव का विश्लेषण करके पार्टियों के फायदे और आने वाली सत्ता का अंदाजा जरूर लगाया जाता है, पर यह कोई अंतिम सत्य नहीं है। इन आंकड़ों में भी अपवाद मिलते हैं। मसलन हमेशा ऐसा नहीं होता कि यदि किसी सीट पर ज्यादा वोट पड़े हों तो उसे एंटी इनकम्बेंसी मानकर वहां की मौजूदा पार्टी के हारने की घोषणा की जाए या कम वोटिंग को सत्ता चेंज ना होने का संकेत मान लिया जाए। 2017 चुनाव में ऐसे कई उदाहरण रहे हैं। भोला सीट पर पिछले चुनाव की तुलना में 7% कम वोटिंग हुई, पर फिर भी वहां चेंज आया। वहीं पठानकोट सीट पर पिछले चुनाव की तुलना में 4% ज्यादा वोटिंग होने पर भी पिछली बार जीती पार्टी को हार ही मिली।
खडूर साहिब और खरड़ दोनों ही सीटों पर -5% वोटिंग हुई, पर खडूर साहिब में सत्ता बदली, पर खरड़ में सत्ता अपरिवर्तित रही। यानी कि हर बार कम वोटिंग को सत्ता परिवर्तन की अनिच्छा और ज्यादा वोटिंग को एंटी इनकम्बेंसी नहीं माना जा सकता। खैर, रोचकता से भरे पंजाब चुनाव में वोटिंग के आंकड़ों का विश्लेषण करने से हमें इस राज्य के चुनावी ट्रेंड की एक रोचक तस्वीर तो देखने को मिल ही रही है।